हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, ये गाड़ी है शेवरलेट एवियो और आज हम इसमें करने वाले हैं एसी रिपेयर। कस्टमर का कहना है कि इसमें जब भी गैस जलवाते हैं 1 हफ्ते में 10 दिन में ये गैस लीकेज हो जाती है और कई बार काम कराने के बाद भी इसका एसी प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो हम करेंगे पहले इसकी लीकेज को चेक, क्योंकि जब हमने चेक किया इसमें गैस नहीं थी। तो ये हमारा छोटा सा पोर्टेबल कंप्रेशर है जो कि लो प्रेशर साइड में हमने इसको लगा लिया है और इस छोटे से पोर्टेबल कंप्रेशर से हम एसी सिस्टम में एयर को रिफ़िल करेंगे और चेक करेंगे कि ये कहाँ पर लीकेज है। यह है हमारा वैल्यू का गेज रिचार्ज सिस्टम और हमने इसमें एयर प्रेशर दे दिया है 325 हाई प्रेशर मीटर में। तो एयर प्रेशर को देने के बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज और देखते हैं 10-5 मिनट वेट करके कि ये गेज कम होता है या नहीं। तो दोस्तों, हमने इसमें प्रेशर दिया था 325 और हमारी नीडल आ चुकी है 300 पर। इसका मतलब हमारे सिस्टम में एसी गैस लीक हो जाती है। तो देखते हैं ये कहाँ से लीक होती है। यह है हमारी लो प्रेशर लाइन और सबसे पहले चेक करते हैं इसके कंप्रेशर को। तो कंप्रेशर पर जब हमने इसमें शैम्पू और पानी के झाग बनाकर लगाए तो पता चला कंप्रेशर में से लीकेज है। ये बहुत अच्छी लीकेज है, ज़्यादा दिन तक गैस इसमें नहीं रुक पाती होगी। ये डिस्चार्ज पाइप की साइड से लीकेज हो रही है। यह है एसी का कंप्रेशर और इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक सेक्शन पाइप, एक डिस्चार्ज पाइप, और ये दोनों पाइप एक प्लेट के साथ फिट हैं और ये प्लेट 14 नंबर के एक बोल्ट के साथ कसी हुई है। ये डिस्चार्ज पाइप के साइड से लीकेज हो रही है। तो हम इस प्लेट को खोलेंगे और देखेंगे इसमें लीकेज होने की वजह क्या है। बहुत कम गाड़ियों में कंप्रेशर में यहाँ से लीकेज होती है, ज़्यादातर कूलिंग कोयल, कंडेंसर या कहीं पाइप से लीकेज हो जाती है। कंप्रेशर से बहुत कम लीकेज होती है, इसलिए शायद पहले किसी ने कंप्रेशर को चेक नहीं किया। तो हम इसकी प्लेट को खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, फाइनली ये कंप्रेशर के 2 रिंग थे जो कि ख़राब हो चुके थे। तो हमने कर दिया इनको चेंज और हमने नए रिंग ओरिजिनल जीएम से लाकर डाल दिए हैं और ये हमने प्लेट कर दी है फिट। ये 14 नंबर के नट को खोलकर नए रिंग लगाकर हमने इसको फिटिंग कर दिया है और अब हम इसमें दोबारा एयर प्रेशर को डाल रहे हैं। नया डलवाया मैंने और फिर वही उतना ही प्रेशर देकर हम उसको प्रेशर को स्टैंड करेंगे और देखेंगे लीकेज होती है या नहीं, या हमने जो रिंग डाले हैं, जो हमने काम किया है, वो सक्सेस होता है या नहीं। तो प्रेशर हमारा चल रहा है, एयर प्रेशर। हम एसी सिस्टम में एयर को रिफ़िल कर रहे हैं और फिर हम उसमें गैस चेक करने के बाद गैस रिफ़िल करेंगे। तो हमने एयर प्रेशर दे दिया है 325। आप 300 से 350 तक एयर प्रेशर को इसमें देकर एसी सिस्टम में स्टैंड कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अगर एसी सिस्टम में कहीं पर भी कुछ लीकेज होगी छोटी से छोटी, तो हमारा ये सुई धीरे धीरे वापस आने लगेगी और जितना प्रेशर हमने इसमें दिया है वो कम होने लगेगा। तो एयर प्रेशर 300 से 350 के बीच में आप कहीं भी दे सकते हैं और उसके बाद हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमने कितना प्रेशर दिया है, उससे ये नीडल थोड़ी कम तो नहीं होती। अगर नीडल कम होती है तो इसका मतलब एसी सिस्टम में कहीं पर लीकेज है। तो ये हमने दे के रखा हुआ है, देखते हैं हमारी लीकेज सही हुई है या नहीं। एक बार फिर इसमें हम झाग बनाकर लगाकर चेक करेंगे कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। वैसे तो हमें मीटर ही बता देगा कि हमारे सिस्टम में कहीं लीकेज है या नहीं, लेकिन एक बार फिर भी हमें
कोई छोटी से छोटी लीकेज होगी तो उसको गेज को कम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन झाग बनाकर हम इसको लगाकर चेक करते हैं कि जहाँ से लीकेज हो रही थी वहाँ से लीकेज बंद हुई है या नहीं। तो हमने झाग लगाए हैं, लेकिन अब हमारी लीकेज बिल्कुल सही हो चुकी है। अब किसी तरह की कोई लीकेज नहीं है। इस तरह की लीकेज को बंद करने के लिए आपको 14 नंबर का नट खोलना होता है, जिससे ये प्लेट बाहर आ जाती है। और लगाने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से लगाना होता है, बहुत ज़्यादा टाइट इसको नहीं किया जाता, नहीं तो रबड़ के रिंग के दबाव से ये दोनों तरफ से झुक जाती है और बीच में से टाइट होने की वजह से ये प्लेट टूट सकती है। तो दोनों साइड से प्लेट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं से उठी हुई और दबी हुई नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये प्लेट टूट जाएगी और आसानी से नहीं मिलेगी। तो हमने इसको बहुत आराम से फिटिंग कर दिया है। एक हाथ से वीडियो बनाने की वजह से मैं फिटिंग का वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आप उसको सीधा रख के फिट कर सकते हैं, आपका काम आसानी से हो जाएगा। प्रेशर हमारा उतना ही है जितना हमने दिया था, और अब लीकेज यहाँ पर भी नहीं है और एसी सिस्टम में भी लीकेज नहीं है। अगर इसके अलावा कहीं एसी सिस्टम में लीकेज होती तो हमारा मीटर एयर प्रेशर को डाउन कर देता। ये लीकेज बंद हो चुकी है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों के सामने कभी आती है तो ओरिजिनल रिंग का ही इस्तेमाल करें। लोकल रिंग की रबड़ बहुत हार्ड होती है और फट जाती है जल्दी, और उससे लीकेज भी जल्दी बंद नहीं होती और प्लेट टूटने का भी खतरा होता है। तो सॉफ्ट रबड़ के रिंग इसमें लगाए जाते हैं जो कि जेन्युइन ही काम कर पाते हैं। जितना स्टैंड हम एयर प्रेशर हमने स्टैंड किया था उतना ही बना हुआ है। इसका मतलब हमारी लीकेज एसी के सिस्टम में नहीं है अब कहीं भी। तो अब हम इसको वैक्यूम करेंगे, जितनी भी एयर एसी के सिस्टम में है वो सब वापस निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें गैस को रिफ़िल करेंगे। तो अब कर लेते हैं हम इसको वैक्यूम। वैक्यूम भी हमारे इसी छोटे से पोर्टेबल कंप्रेशर से हो जाएगी। ये ब्लैक वाली नीडल जो है, ये ब्लू वाले गेज से हम इसकी वैक्यूम करेंगे। जैसे जैसे अंदर की एयर बाहर निकलती रहेगी, ये हमारा गेज जो है वो नीचे होता चला जाएगा। ये ब्लू वाले गेज की जो सुई है ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। इसको ज़ीरो पर आ जाना चाहिए। ज़ीरो पर आने का मतलब ये होगा कि हमारा सिस्टम पूरा खाली हो चुका है। वैक्यूम के लिए हम इसका वैक्यूम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी लो प्रेशर साइड है और ये हमारा लो प्रेशर गेज है। तो ये सुई हमारी धीरे धीरे नीचे आ रही है। कम से कम 15 से 20 मिनट हमें वैक्यूम करना चाहिए ताकि एसी सिस्टम में जितना भी एयर है वो सब बाहर निकल जाए। अगर एसी सिस्टम में थोड़ी सी भी एयर रहती है तो प्रॉपर गैस नहीं आ पाती और एसी भी सही से वर्क नहीं करता। इसलिए बहुत तसल्ली से वैक्यूम करें। 15 से 20 मिनट कम से कम वैक्यूम करें, आधा घंटा भी कर सकते हैं आप, लेकिन 15 से 20 मिनट कम से कम ज़रूर करें। तो वैक्यूम हमारा हो चुका है। अब हम इसमें गैस को रिफ़िल करेंगे। ये छोटा सा हमारा सिलेंडर है, कहीं भी ले जाने में आसान। और अब हम इसको रिफ़िल करेंगे गैस को। बहुत धीरे धीरे हमें इसमें गैस को रिफ़िल करना होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से एकदम से हमें गैस इसमें ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो कंप्रेसर को नुकसान हो सकता है। बहुत धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा गैस इसमें रिफ़िल करना है। इतनी गैस को रिफ़िल करना होता है कि हाई प्रेशर स्विच हमारा एसी को ऑन करने का सिग्नल ईसीएम को दे दे। मीटर में 50, 60, 70, 80 ऐसे नंबर डले हुए होते हैं। कम से कम 50 नंबर तक हमें गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले, एसी ऑन करने से पहले गैस को डाल देना चाहिए। उसके बाद गैस को गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद पूरा किया जाता है। इतनी गैस का मतलब ये होता है कि हाई प्रेशर स्विच ईसीएम को सिग्नल दे देता है कि सिस्टम में गैस है, एसी को ऑन कर दीजिए। और ईसीएम हमारा एसी की रिले को ग्राउंड दे देता है
तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। बाकी गैस हम रिफ़िल करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद। गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। ब्लोवर को कर लेते हैं हम फुल पर ओपन। ये हमारा फ्रेश एयर का बटन है, इसको भी ऑन कर लेते हैं ताकि बाहर की गंदगी अंदर ना आए कूलिंग कोयल में। और एसी को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी शेवरलेट एवियो जो कि कंप्रेशर की लीकेज के लिए हमारे पास आई थी। कंप्रेशर की लीकेज बंद हो चुकी है और अब हम गैस रिफ़िल कर रहे हैं। एसी हो चुका है हमारा बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।